सो स्टॉक मार्केट्स में काफी गिरावट आया है फ्राइडे को। और नेक्स्ट वीक भी हो सकता है कि और गिरावट हो, बट एनी हाउ लाइक हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम यही मेंटेन कर रहे हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स ही डाइसी होगा। तो अभी तो मार्च ही चल रहा है, आने वाले फ्यू मंथ्स में और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बिकॉज फॉर श्योर वी डोंट नो। सो ये जो फ्राइडे का फॉल हुआ वो क्यों हुआ? तो मोस्टली यूएस का एक बैंक है, ठीक ठाक बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, वहां प्रॉब्लम हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हुआ क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक जनरली स्टार्टअप्स को फंड करता था। तो जब आप स्टार्टअप को फंड कर रहे हैं, आप उन्हें लोन ले रहे हैं, तो स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं आपके साथ साथ। तो जब वो ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद उनका जब बिजनेस चलता है तो उनके पास भी काफी पैसा आने लगता है, तो उस पैसे को वो इस बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे। सो करेंटली तो उनका अगर आप एसेट देखें तो अबाउट 209 बिलियन यूएस डॉलर्स का एसेट था। और अगर आप डिपॉजिट्स देखें तो अबाउट 175 बिलियन यूएस डॉलर्स का डिपॉजिट्स। तो अच्छा खासा बैंक था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बैंक था, क्योंकि जो बड़े बैंक है जैसे जेपी मॉर्गन चेज, उनका तो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है एसेट्स, तो वो बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, ये भी ठीक ठाक बैंक था, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बैंक था। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि पहले इन्होंने फंडिंग किया सारे कंपनीज को, काफी अच्छा ग्रो किया कंपनीज ने। फिर जो जो कंपनीज है ना, उनका जो भी सरप्लस कैश था वो इस बैंक में वो डिपॉजिट करते थे, इसीलिए डिपॉजिट्स इनका काफी बड़ा हो गया। तो जब भी बैंक्स में डिपॉजिट्स आया तो उस पैसे को ये इन्वेस्ट करते थे बाहर। इन्वेस्ट कहाँ करते थे? लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज में। तो आपको पहले पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, 0.1%। तो वहां पे जब भी इन्होंने इन्वेस्ट किया तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उस समय नहीं मिल रहा था, वहां पे इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उसके बाद लास्ट ईयर से आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, और यूएस में तो बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ द बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइक वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड नीचे आएगा, वो निगेटिव होता है बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट प्राइस ऑफ बॉन्ड के लिए या रिटर्न्स के लिए, और खासकर जब बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़े। इसीलिए जब इनके पास थोड़ा लाइक लोगों ने जब पैसा थोड़ा विड्रॉ की करने की कोशिश की इस बैंक से, तो वहां पे बैंक को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ। तो इन्होंने जो जो इन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर मॉर्गेज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में, वहां से इन्होंने सेल किया। तो आपको पता है उन्हें मार्क टू मार्केट लॉस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे। अब इंटरेस्ट रेट वहां 10 ईयर का देखें तो 3.7% के आसपास है। तो इसके कारण वहां पे उन्हें उस पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा था, तो उन्होंने लॉस बुक किया ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और उसके बाद उन्होंने डिस्क्लोज किया कि हमने ये बेचा, हमें लॉस हुआ। तो सर्टनली मार्केट में थोड़ा पैनिक आ जाता है इस न्यूज से कि उनका जो पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, तो और लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल बैंक ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आपको पता है ना, अचानक अगर सभी लोग बैंक के पास पहुंच जाएंगे कि मुझे पैसा वापस कर दो, तो प्रॉब्लम आएगा, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ मोस्टली ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम था इस बैंक में, और इसीलिए इस बैंक में प्रॉब्लम हुआ। तो इनफैक्ट ये जस्ट स्टार्ट है, लाइक पहले से ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब भी इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ता है, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, यूएस में तो काफी तेजी से बढ़ा है। तो जो भी वैसी कंपनीज हैं, बैंक्स या फिर दूसरी कंपनीज जो कि लाइक प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो है, उन्होंने जैसे लोन लिया हुआ है, लाइक अदानी, हमारे यहाँ केस है अदानी ग्रुप। तो पहले उन्होंने जो लोन लिया ना, काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है, अब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो एक तो उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका वो भी बढ़ गया। पहले वो सपोज वो 100 रुपीज का इंटरेस्ट पे आउट कर रहे थे, अब वो इंटरेस्ट पे आउट 300 रुपीज का हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो वहां पे बहुत बड़ा प्रेशर इनके ऊपर आया। दूसरा, अब और अगर मार्केट में ये फंड रेज करने जाएंगे तो अब हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा इन्हें। अब वो 2 3 4% पे नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो इसके कारण वैसे जो भी वैसा कंपनी है जिसमें कि लिवरेज ज्यादा है, जिन्होंने काफी ज्यादा लोन लिया हुआ है या लोन के बेसिस पे ग्रो करते हैं, तो इस तरह की कंपनी उस समय बहुत अच्छा करती है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, बढ़ता है, तो इस तरह की कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये जस्ट स्टार्ट है, अभी और ऐसा प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, और भी बैंक्स में इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है।
सो ये प्रॉब्लम था। और ऑफ कोर्स इंडिया पे डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उससे कोई फर्क पड़ा है, बट आपको पता है सेंटिमेंट का असर पड़ता है। 2008 में यही होता था ना, कई यूरोपियन कंट्रीज में कोई छोटा सा बैंक में प्रॉब्लम होता था जिसका कुछ भी लेना देना नहीं हमारे साथ, लेकिन उसके कारण हमारे मार्केट्स भी गिरते थे, उस समय बहुत ऐसा देखा गया था। उसी तरह का सिनारियो है ये। तो ये जस्ट एक इंडिकेशन बताया जा रहा है, एक सेंटिमेंट की बात है कि भाई वो ठीक ठाक बैंक था, वहां प्रॉब्लम हुआ, तो हो सकता है कि इस तरह का प्रॉब्लम कुछ और कंपनीज में या कुछ और बैंक्स में हो। क्योंकि बैंक्स भी जब लोन देते हैं ना, तो लोन जब आप कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो तो बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया। अब है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तो उनका जो इंटरेस्ट पे आउट है, मतलब जो भी वो अपना ईएमआई पे करेंगे, ईएमआई का अमाउंट अब बढ़ गया, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि सर्विस नहीं कर पाए सही से अपने लोन को, उसके कारण बैंक्स का एनपीए बढ़ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। बट यार फिलहाल ऐसा नहीं है कि कोई मेजर कंसर्न है, खासकर इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए सेंटिमेंट था आपको पता है शॉर्ट टर्म में इमोशंस पे चलता है स्टॉक मार्केट, दैट्स व्हाई शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हैं कि ये प्योर लक का गेम है। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये काफी हद तक लॉजिकल और रेशनल है, क्योंकि कंपनीज अगर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगी, कंट्री का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। तो ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, हमें देखिए पहले से पता है ना 6 मंथ में प्रॉब्लम होगा। अभी जो कंपनीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है अभी बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो इफेक्ट आता है ना वो लैग के साथ आता है, कुछ महीने के बाद उसका बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम। तो अभी जो भी ये कंपनीज हैं जिन्होंने ज्यादा लोन लिया हुआ है उनमें प्रॉब्लम आने वाला है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। और ये प्रॉब्लम पूरे साल रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ रहा है, उसका फर्क जो इफेक्ट है ना वो और बढ़ेगा धीरे धीरे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो पूरे साल प्रॉब्लम होगा कंपनीज में, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में मोस्टली सेकेंड हाफ से रिकवरी आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट पहले से ही प्रिडिक्ट करता है। लेकिन इस साल हमें भी पता है कि पूरे साल प्रॉब्लम होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो भी बढ़ना होगा इसी साल हो चुका होगा। और अगर रिसेशन जैसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट ईयर में शायद हम रेट कट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके कारण मार्केट पहले से प्रेडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है, उसके कारण सेकेंड हाफ से थोड़ा रिकवरी स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सेकेंड हाफ मोस्टली, फॉर श्योर वी डोंट नो ऑफ कोर्स, लेकिन सेकेंड हाफ से मोस्टली, ऑल्दो कंपनीज का परफॉर्मेंस डाउन होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा पूरे साल, प्लीज डू रिमेंबर दिस। लेकिन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस शायद सेकेंड हाफ से थोड़ा इंप्रूव करे। आपने देखा कोरोना में भी यही हुआ था ना, कोरोना का केसेस काफी बना हुआ था। स्टॉक मार्केट शुरू में तो गिरा, लेकिन उसके बाद कोरोना केसेस होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला गया था। क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर, लाइक स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, फ्यूचर देखता है कि भाई आने वाले 6 मंथ में, एक साल में क्या होगा। तो एक बार जैसे ही मार्केट को लगा कि नहीं अब कोरोना का सोल्यूशन आ गया है, वैक्सीनेशन आ गया है, कुछ महीनों में कंट्रोल में आ जाएगा, तो मार्केट ऊपर गया। उसी तरह से लाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी शायद वैसा ही कुछ हो। तो अभी आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आई होप आप लोगों ने काफी लिखा है मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, ये है। देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो पोर्टफोलियो में उन्होंने कुछ कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं। तो जब मार्केट गिरेगा तो उन कंपनी का जो स्टॉक्स का प्राइस है वो भी गिरेगा। अगर वो गिरेगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी गिरेगा। वो हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स भी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म ये हिकअप्स बना रहेगा। और अगर गिर रहा है तो कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरा वो आपका भी गिरेगा। तो अगर आपने सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किया है, इन्वेस्टमेंट होराइजन देख कर किया है, आपको पता है कि मार्केट गिरेगा तो मेरा भी प्रिंसिपल अमाउंट कम हो सकता है, रिटर्न्स कम हो सकता है, नथिंग टू वरी, आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स आएंगे लॉन्ग टर्म में। और ये एक चीज और आप कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, डेली अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करें, अननेसेसरी हेडेक है। मे बी 3-4 मंथ्स में एक बार देख ले, वो ज्यादा अच्छा। अगर आपने अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट किया है ना, तो अच्छा ये होगा कि उस पर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले, आप उसको छोड़ दे लंबे समय के लिए, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल चेक नहीं करें, 3-4 मंथ्स में एक बार देख ले बहुत है, उससे ज्यादा अननेसरी, वो अननेसरी। देखिए मैंने बोला शॉर्ट टर्म इमोशंस का गेम है ये। तो आप डेली देखेंगे, डेली वो गिरता हुआ लगेगा ना, तो अननेसरी आपको हेडेक होगा। और हो सकता है इसी हेडेक के कारण कभी आप अपने यूनिट्स को बेच दे, काफी इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, उसमें अननेसरी लॉस होता है आपको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना।